हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं। जिस प्रकार से मैं बोलता हूँ उसी तरफ ध्यान दीजिएगा, स्वर से स्वर मिलाते हुए आनंद आएगा। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोय सवसाहुणं मे सो पंचनमुकारो नमो लोय सवसाहुताड़ी नमो लोय सवसाहुणं मे सो पंचनमुकारो नमो लोय ऐसो पंचनमुकारो सब पावपणासनो ऐसो पंचनमुकारो सब ऐसो पंचनमुकारो सब पावपणासनो ऐसो पंचनमुकारो मंगलाहरणं च सौवेसिं परमं हवै मङ्गलं मंगलाहरणं च सौवेसिं मंगलाहरणं च सौवेसिं परमं हवै मङ्गलं मंगलाहरणं च सौवेसिं। सभी बोलेगा नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहन्ताणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो आयर्याणं नमो नमो लोय सवसाहुणं मे सो पंचनमुकारो नमो लोय सवसाहुणं ऐसो पंचनमुकारो सब पावपणासनो ऐसो पंचनमुकारो सब मंगलाहरणं च सौवेसिं परमं हवै मङ्गलं मंगलाहरणं च सौवेसिं मंगलाहरणं च सौवेसिं परमं हवै मङ्गलं मंगलाहरणं च सौवेसिं परमं हवै मङ्गलं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं। गुरु एक ऐसा शब्द, पहले शब्द का अर्थ है अंधकार, दूसरे अर्थ का है दूर करने वाला, अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है। गुरु एक तेज है जिसके प्रकाश से सारे संशय के अंधकार मिट जाते हैं। गुरु वो मृदंग है जिसके बजते ही अनाहत नाद सुनने शुरू हो जाते हैं।
गुरु वह ज्ञान है जिसके मिलते ही पांचों तत्व एक हो जाते हैं। गुरु वह दीक्षा है जो सही मायने में मिलती है तो पार हो जाते हैं। गुरु वह नदी है जो निरंतर हमारे प्राणों से बहती है। गुरु वह सच्चित आनंद है जो हमें हमारी पहचान देता है। जीवन में गुरूर नहीं, जीवन में गुरूर नहीं बल्कि गुरु जरूरी है। तो लीजिए आज तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरु से हर काम शुरू। एक कोशिश धारा प्रवाह गुरु के भजनों की अलग अलग राग पर आधारित भी होंगे और कुछ दूसरे भजन भी होंगे जैसे आजकल के बच्चों को पसंद है वो भी देंगे। तो सबसे पहले गुरु की महिमा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी दोनों हाथों को उठा के तस्मै श्री गुरुवे। कोई न दूजा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत है। गुरु मेरे पूजा कोई न दूजा, ओ गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा ब्रह्मा गुरु भगवंत। पूजा कोई पूजा, ओ गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत। देखिए इस दुनिया में कोई भी ऐसी आत्मा नहीं है जिसके बिना गुरु के मोक्ष हो पाए। मोक्ष जाने के लिए गुरु का सहारा मिला है। क्या कहा है? बिन गुरु मुक्ति कभी ना पाई, बिन गुरु मुक्ति कभी ना पाई। गुरु की महिमा न वर्णी जाई, ओ गुरु की महिमा गुरु मेरी पूजा कोई न दूजा, ओ गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंता।
पाए गुरु सेवा वो है सौभागी, पाए गुरु सेवा वो है सौभागी। गुरु की सेवा दुख ना लागी, गुरु की सेवा दुख ना लागी। गुरु में पूजा कोई न जाएगा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता। गुरु में पूजा कोई न जाएगा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता। गुरु भगवंता। बोलिए सद्गुरुदेव की परे सारे निसा गरे मग परे सा पसा पसा निद पम पमध पमग परे सारे गरे मग परे सा। क्या कहा? कोई काम दुनिया में शुरू ही न होता अगर इस जहां में गुरु ही न होता। कोई काम दुनिया में शुरू ही न होता, कोई काम दुनिया में शुरू ही न होता अगर इस जहां में गुरु ही न होता। अगर इस जहां में गुरु ही न होता, कोई काम दुनिया में कोई काम दुनिया में शुरू ही न होता। गौतम स्वामी उन्हें अपने ज्ञान पे बहुत अभिमान था। वो ये सोचते थे कि सारी दुनिया में मेरे जैसा ज्ञानी नहीं है। अंधकार में थे जब प्रभु महावीर के संवत्सर की रचना हो रही थी, तब सारे देवी का विमान से जा रहे थे। उसी समय गौतम स्वामी भगवान का यज्ञ चल रहा था। तो वो देखे कि शायद मेरे यज्ञ में आ रहे हैं, क्योंकि मैं दुनिया का प्रकाश करने को सबसे बड़ा। लेकिन ये क्या, ये तो आगे बढ़े चले जा रहे हैं। जब व्यक्ति मृत्यु होता है तो उसे केवल अपनी चीज का ध्यान देता है। देखते हैं शायद वो रास्ता भूल गए, लेकिन ऐसा कैसा हो सकता है? ये तो देवता है। तब मालूम पड़ता है कि प्रभु महावीर के संवत्सर की रचना हो रही है। तो ये कहते हैं कि मुझसे बड़ा ज्ञान इस दुनिया में कोई नहीं है, जरूर कोई छल कपटी हो। तो वो अंधकार में भटक रहे थे। तो इस भजन के माध्यम से क्या कहते हैं? अभिमान को तजी जब गौतम ने जाना, अभिमान को तजी जब गौतम ने जाना। तभी महावीर प्रभु को गुरु अपना माना, तभी महावीर प्रभु को गुरु अपना माना। माने ना वीर को तो, माने ना वीर को तो, माने ना वीर को तो
को तो केवल न होता, माने ना वीर को तो केवल न होता, कोई काम दुनिया में शुरू ही न होता, कोई काम दुनिया में शुरू ही न होता। प्रभु राम को विश्वामित्र और वशिष्ठ जी मिले, कृष्ण को, अर्जुन को कौन गुरु मिले? अर्जुन को श्री कृष्ण, और सीता को अनुसुईया। सबके जीवन में जब गुरु मिले तो सबके जीवन सुधर गए। कहते हैं कि अगर कृष्ण को, अगर अर्जुन को कृष्ण ना मिले, उदासीन अर्जुन को जब घेर डाला, उदासीन अर्जुन को जब घेर डाला, श्री कृष्ण ने आकर के उसी को संभाला, श्री कृष्ण ने आकर के उसी को संभाला। देते ना धीरज तो, देते ना धीरज तो, देते ना धीरज तो, अगर वे गीता का ज्ञान लेते थे, उपदेश न देते, वही बैठा रोता। देते ना धीरज तो वही बैठा रोता, कोई काम दुनिया में शुरू ही न होता, अगर इस जहां में गुरु ही न होता, कोई काम दुनिया में। सीता को गुरु मिली सती अनुसुईया, दिया ज्ञान भक्ति का कुटिया में मैया, दिया ज्ञान भक्ति का कुटिया में मैया। और क्या कहा सुनिए, पति की करो सेवा, पति की करो सेवा, बड़ा सुख होता, कोई काम दुनिया में शुरू ही न होता, अगर इस जहां में गुरु ही न होता, कोई काम दुनिया में, कोई काम दुनिया में, कोई काम दुनिया में। गुरु तुम हो दिया अंधकार में हम, गुरु तुम हो दिया अंधकार है हम, तेरे चरणों में गुरुवर मेरे कोटि प्रणाम। मेरे साथ सब सुर से सुर मिलाएंगे, गुरु भक्ति के प्रति समर्पण। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु
सखा पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में गुरुवर मेरे कोटि प्रणाम तेरे चरणों में गुरुवर मेरे कोटि प्रणाम गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में गुरुवर मेरे कोटि प्रणाम तेरे चरणों में गुरुवर मेरे कोटि प्रणाम प्रियताम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही प्रियनाम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही प्रियताम तुम्ही हृदयनाथ तुम्ही प्रियताम तुम्ही हृदयनाथ तुम्ही तेरे चरणों में गुरुवर मेरे कोटि प्रणाम तेरे चरणों में गुरुवर मेरे कोटि प्रणाम एक लाइन महिलाएं एक लाइन पुरुष गाएंगे। वैसे सुजानगढ़ के वासियों से हम बड़े प्रसन्न हुए। एक तो यहाँ की आवभगत बहुत अच्छी है और दूसरी बात ये है कि आप लोग भक्ति में ज्यादा कर दिखा रहता है, इतने शांत से लोग नहीं बैठते। हम ज्यादा कर दिखा कई जगह बातें चलती है, तो ये एक सुजानगढ़ के लिए बहुत बड़ा हाथ है। सूरत सॉरी मैं टैक्सी वाले को बोला मुझे सुजानगढ़ जाना था, बाद में सूरत भूल जाता हूँ। तुम्ही भक्ति हो तुम्ही शक्ति हो तुम्ही मुक्ति हो मेरी सर्व शिवा तुम्ही मुक्ति हो मेरी सर्व शिवा। और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि इनकी आवाज आपकी आवाज नहीं बोलेगी। तुम्ही प्रेरणा तुम्ही साधना तुम्ही प्रेरणा तुम्ही साधना तुम्ही आराधन मेरी सर्व शिवा तुम्ही आराधन मेरे सर्व शिवा। गुरु तुम हो दिया अंधकार है हम गुरु तुम हो दिया अंधकार है हम तेरे चरणों में गुरुवर मेरे कोटि प्रणाम तेरे चरणों में गुरुवर मेरे कोटि प्रणाम। तुम्ही प्रेम हो तुम्ही करुणा हो 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 तुम्ही मोक्ष हो मेरी सर्व शिवा तुम्ही मोक्ष हो मेरी सर्व शिवा। देखो सब मीठी मीठी ताली थी गुरु के चरणों में। मन की जय अंबियारे गुरु तेरा नाम दिए जैसा हो मन
ये राग भोपाली बाकी और अक्सर भोपाली में जो रचना बड़ी प्यारी लगती है, दिल को छूती है। पर्वत पर्वत क्यों चढ़े, नदी पार क्यों जाए, पर्वत पर्वत क्यों चढ़े,
सैनिक जी नाहर चेन्नई से अभी अपने गीत प्रस्तुत कर रहे थे। साथ ही साथ अब मैं उनके साथ आए हुए उन्हीं के द्वारा प्रशिक्षित भैया श्री अमनजीत पारक, जो कि अपने मधुर कंठ से हम सबको अपनी रचना प्रस्तुत करेंगे। आज इस कार्यक्रम का संपूर्ण लाभ लेने वाले हमारे ओसवाल ग्रुप जयपुर के वर्तमान में यहाँ के डीलर श्रीमान किशोर जी एवं राहुल भैया गाबा परिवार ने आज यह संपूर्ण कार्यक्रम का लाभ प्राप्त किया है। और आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच श्रीमान शिव शंकर जी गोदारा डीएसपी हमारे बीच पधारे हुए हैं। उनका भी श्री पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। मैं भैया अमन जी से कहूँगा कि अपने सर पे मेरे दादा तेरा हाथ चाहिए, सर पे मेरे गुरुवर तेरा हाथ चाहिए। मुझको तो बस इतनी फरियाद चाहिए। जिसको भी गुरु का दोनों हाथ चाहिए, उनके सर पे हाथ चाहिए। एक बार दोनों हाथ ऊपर, 1 2 3 4। हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए। सर पे मेरे गुरु तेरा हाथ चाहिए, सर पे मेरे गुरु तेरा हाथ चाहिए। अरे मुझको तो बस इतनी फरियाद चाहिए। गुरु हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए। दादा मेरे दादा, मेरे दादा, मेरे दादा हो, ओ मेरी मेरी गाड़ी के साथ मेरी आँखों के तुम तो तारे हो, जान से भी ज्यादा प्यारे हो। ओ हो, मेरी आँखों के तुम तो तारे हो, जान से भी ज्यादा प्यारे हो। कि रूठे सारी दुनिया तुम रूठना नहीं, कि रूठे सारी दुनिया तुम रूठना नहीं। मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए, मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए। सर पे मेरे गुरु तेरा हाथ चाहिए, सर पे मेरे गुरु तेरा हाथ चाहिए। मुझको तो बस इतनी फरियाद चाहिए। गुरु हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए।
सबको ये गीत आता है, तो एक बार साथ में 1 2 3 बंद झोली में लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, बंद झोली मेरी मेरे दादा, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, बंद झोली मेरे दादा, बंद झोली मेरे दादा, बंद झोली मेरे दादा, बंद झोली मेरी मेरे दादा, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, बंद झोली मेरी मेरे दादा, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बोली पासीनाथ भगवान की। के बांध दी तो मैं भर डाल आंसू, सिर दिए मैंने दर्दों को दिल में, के बांध दी तो मैं भर डाल आंसू, सिर दिए मैंने दर्दों को दिल में, जब तलक दो मेरे दादा, जब तलक दो मेरे दादा, जब तलक दो मेरे दादा, जब तलक दो बना देना बिगड़ी 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 बिगड़ी, जब तलक दो बना देना बिगड़ी, न जाएगा बारी, बंद झोली मेरी मेरे दादा, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। मेरी आंखों में तुम समाए हो, मेरी दुनिया को तुम बचाए हो, मेरी आंखों में तुम समाए हो, मेरी दुनिया को तुम बचाए हो, कि दिन में साथ साथ तुम रहो मेरे, कि दिन में साथ साथ तुम रहो मेरे। वह क्या कहता है दादा से कि दिन में साथ साथ तुम रहो मेरे, और रात में कैसी साथ चाहिए दादा की? सपनों में आते रहो वो रात चाहिए, सपनों में आते रहो वो रात चाहिए, सिलसिला ये टूटना हो, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस कितनी फरियाद चाहिए, दादा हर जन्म में दादा तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में दादा तेरा साथ चाहिए, तेरा साथ चाहिए, तेरा साथ चाहिए, तेरा साथ चाहिए। एक पूज्य गुरुदेव, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ज़्यादा सानुकूल नहीं रहता, तो इसलिए पूज्य गुरुदेव अभी जा रहे हैं, तो हम सभी बैठे हैं। मैं आज के कार्यक्रम में भाई श्रेणी पधारे हैं, उनका बहुमान पूज्य गुरुदेव अपने हाथों से संग तो करेगा ही करेगा, लेकिन पूज्य गुरुदेव जा रहे हैं उससे पूर्व हैं? नहीं, गुरुदेव कुछ नहीं दे रहे, आ जाओ।
सूरज चांद रहेगा, वल्लभ तेरा नाम रहेगा, सूरज चांद रहेगा, वल्लभ तेरा नाम रहेगा, सूरज चांद रहेगा, वल्लभ तेरा नाम रहेगा। बोलिए विजय वल्लभ श्री महाराज की जय। हे माइक डब्बी ले लीजिए, डब्बी ले लीजिए। आगे। थोड़ा सा ऊंचा करो, थोड़ा सा ऊंचा, थोड़ा सा ऊंचा, बस बेटा ठीक है। ज़्यादा ऊंचा हो दो लहरें गुनगुना लीजिएगा। मीठी मीठी लहरें हैं, हमारे सभी का साथ रहेगा। ये थोड़ी सी आवाज़ कम करना, शब्द सबको सुनाई देने चाहिए। सतगुरु, आवाज़ बहुत ज़्यादा है। सतगुरु तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। सतगुरु तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। सतगुरु तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। सतगुरु तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। सतगुरु तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा। माता तुम्ही, पिता तुम्ही, बंधु तुम्ही, सखा तुम्ही। माता तुम्ही, पिता तुम्ही, बंधु तुम्ही, सखा तुम्ही। माता तुम्ही, पिता तुम्ही, बंधु तुम्ही, सखा तुम्ही। तू ही हमारा आसरा, तू ही हमारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है। तू ही हमारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है। सतगुरु तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। सतगुरु तुम्ही दया करो, तुम बिन। बिगड़ी बनाने वाले तुम, जग को रचाने वाले तुम। बिगड़ी बनाने वाले तुम, बिगड़ी बनाने वाले तुम, जग को रचाने वाले तुम। बिगड़ी बनाने वाले, दुखड़े मिटाने वाले तुम बिन हमारा कौन
की जय। यहाँ के मूल नायक कौन है? प्रभु पार्षद। प्रभु पार्षद के कितने नाम हैं? प्रभु पार्षद के 108 नाम है, 1008 नाम है। 108 विशिष्ट तीर्थ हैं जिनके पीछे कुछ इतिहास है। कई प्रभु ने सपने में दर्शन दिए, कई प्रभु पानी की टंकी से निकले, कई प्रभु के जो स्थान था वहाँ पे गाय अपना धोती थी। ऐसी बहुत सारी हिस्ट्री है। 108 विशिष्ट तीर्थ हैं। तो हम प्रभु पार्षद की भक्ति ना करें तब तक क्या लगता है? सब कुछ अधूरा। तो हम जुड़ेंगे प्रभु पार्षद की भक्ति में। वो दिल बेकार है जिसको भक्ति की प्यास नहीं, और वो बादल बेकार है जिसमें बरसात नहीं। प्रभु आते हैं हम बुलाते नहीं, दीपक भक्ति का मन में जलाते नहीं। तो भक्ति की है राह, भक्ति की है रात प्रभु जी आज तुमको आना है। भक्ति की है रात, भक्ति की है रात लाला आज खाने आनो धन को निभानो। भक्ति की है रात, बोलिए भक्ति की है रात लाला आज खाने आनो है। भक्ति की है रात, भक्ति की है रात लाला आज खाने आनो धन को निभानो। भक्ति की है रात, बोलिए भक्ति की है रात लाला आज खाने आनो है। भक्ति की है रात, दरबार उतारा है सो सजो तारो दयालो आप रो। दरबार उतारा है सो सजो तारो दयालो आप रो। सेवा में भाई सगला बयानी से हुक्म बस आप रो। सेवा में थारी सेवा में थारी आने भक्ति की है रात, भक्ति की है रात लाला आज खाने आनो है। भक्ति की है रात, आजा रे आजा रे ओ वीर महावीर ओ वीर महावीर। सूरतगंज के निवासी इतना अच्छा गा रहे हैं, हमारे आने की आवश्यकता ही नहीं, इतना बहुत अच्छे सुर और दम से गा रहे हैं। ब्रीथ ऐसी लगाओ जैसी मीरा ने श्याम से लगाई, विश्व अमृत बन गया था। वो है भक्ति की शक्ति। तू क्या भक्ति करे, तू क्या प्रभु के द्वार जाए, इतनी शक्ति ला भक्ति में कि प्रभु तेरे मेरी लगी मेरी लगी प्रभु संगीत
हो जाए। ये कैसी पागल ये दुनिया क्या जाने, ये कैसी पागल ये दुनिया क्या जाने। बोली पाँच नाच भगवान की। लगी मेरी प्रभु की जब से, लगी मेरे प्रभु की जग से, पाया रे बावरिया मैं तो रब से, पाया रे बावरिया बाती प्रेम की डोर प्रभु से, बाती है डोर प्रभु से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। मैं तो गाऊं प्रभु के गीत कि दुनिया क्या जाने, मैं तो गाऊं प्रभु के गीत कि दुनिया क्या जाने, श्याम संगीत दुनिया क्या जाने, प्रभु संगीत कि दुनिया क्या जाने। मान लीजिए सूरतगढ़ वालों की भक्ति और महाराज साहब की कृपा हुई तो प्रभु आ गए, प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए प्रभु आ गए, आप क्या करेंगे? आपको विश्वास से आएगा, क्या करेंगे आप? मान लीजिए सडनली आपके घर में एक समय नरेंद्र जी मोदी आ जाते हैं, आप क्या करेंगे? आप आश्चर्य पड़ जाओगे, क्या करूँ, साथ में ऐसा करूँ ऐसा करूँ, तो आप करोगे। अगर आपको पहले मालूम पड़ा तो आप क्या करेंगे? अपना घर साफ करेंगे कि बड़े आदमी आ रहे हैं, व्यवस्थित करेंगे, तो सब अच्छे सज धज के बैठेंगे। और ये तो चलो के नाथ प्रभु आ रहे हैं, हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपने दिल के जो दरवाजे हैं, दिल का जो घर है, उसको साफ करेंगे। हे प्रभु आप ऐसे आओ, ऐसे विराजिए सदा मेरे लिए बस जाओ। तो हम क्या करेंगे? मीठे मीठे भजन सुनाएंगे जिस दिन मेरे प्रभु घर आएंगे, मीठे मीठे भजन सुनाएंगे, मीठे मीठे भजन सुनाएंगे जिस दिन मेरे प्रभु घर आएंगे, मीठे भजन सुनाएंगे जिस दिन मेरे प्रभु घर आएंगे। और क्या करेंगे? हम क्या कहेंगे प्रभु? हम कहेंगे थोड़ा अलग करो। प्रभु तुम आ जाओ, ये माया छोड़ देंगे हम। छोड़ देंगे ना? माया से अगर छुटकारा हो जाए तो दुनिया में झंझट कोई बात कर लेंगे, सब हम माया के पीछे तो भागते हैं। फिर भी कुछ लोग होते हैं, और स्पेशली मैं कहूँगा हमारे समाज के लोगों के अंदर दान की इतनी प्रवृत्ति होती है कि वो अपनी माया को बढ़ाते रहते हैं। ऐसे कई समाज में, न केवल तीन समाज में। तो मैं तो उन सबको प्रणाम करता हूँ कि वे अपना कार्य, अपना पैसा सरकारी लगाते हैं। तो हम कहेंगे प्रभु तुम आ जाओ, ये माया छोड़ देंगे हम। प्रभु तुम आ जाओ, ये माया छोड़ देंगे हम। दादा तुम आ जाओ, ये माया छोड़ देंगे हम। दादा स्वागत में दिल के सब दरवाजे खोल देंगे हम। तेरे स्वागत में दिल के सब दरवाजे खोल देंगे हम। प्रभु तुम आ जाओ, ये माया छोड़ देंगे हम। प्रभु तुम आ जाओ, ये माया छोड़ देंगे हम। तो आज एक कोशिश है, कोशिश करने से अक्सर कामयाबी मिलती है। प्रभु को हम ध्याएं, प्रभु को सच्चे मन से ध्याएं। 24 घंटे में अगर हमने 4 मिनट भी या 40 मिनट भी ध्यान लिया और सच्चे मन से ध्यान लिया तो समझ लो हमारा प्रभु का रास्ता खुल गया है। एक छोटा सा भजन मैं स्पेशली बच्चों के लिए पेश करना चाहता हूँ मास्टर अमन के साथ में
कि हमारे क्या सही है, क्या गलत है, क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं। अभी लिखा है, आशा आपको पसंद आएगा। आप लोग तैयार हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक हाँ है, हाँ ठीक है। मन से कर्म से और वाणी से दिल न किसी का दुखाएंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। अरे जैनी कुल में जन्मे हैं हम, जैनी धर्म निभाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये एक सॉन्ग है, भजन है, लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड का है। पर मन से कर्म से और वाणी से दिल न किसी का दुखाएंगे। ठीक है, ठीक है नहीं, एक बार 1 2 3। मन से कर्म से और वाणी से दिल न किसी का दुखाएंगे। जैनी कुल में जन्मे हैं हम, जैनी धर्म निभाएंगे। ठीक है, और क्या कहा? रोजाना जी नाने जाए, प्रभु जी के दर्शन पाए, प्रभु जी के चरणों में श्रद्धा से सिर झुकाए। ठीक है, हाँ ठीक नहीं है। जय जयकार लगाकर हम लोग प्रभु जी के गुण गाएंगे। ठीक है, जय जयकार लगाकर हम लोग प्रभु जी के गुण गाएंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दुखों से करे किनारा, हर पल हर घड़ी देता है हमेशा। कितने लोग को ताड़ दिया, कितने लोग को पार किया, सारे दुख मिल जाए जिसने भी विश्वास किया। ठीक है, हाँ ठीक है, जीवन की हर सांसों में महामंत्र को बसाएंगे। ठीक है, शाम सवेरे रात और दिन हम इसकी महिमा गाएंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखिए, मैं सब्जेक्ट पे आ रहा हूँ। आज क्या होता है, हम कितने अलग हो रहे हैं सोसाइटी से। एक ऐसी चीज आ गई है जो सबको अलग अलग कर दिया। माँ बाप बेटा भाई एक घर में सब अलग हो रहे हैं। सुबह से शाम तक, शाम से पूरी रात तक रहते हैं ऑनलाइन बिजी ऑन व्हाट्सएप, ट्विटर में ट्वीट करें, मोबाइल से सेल्फी लें, कैसे कैसे फोटो डाले मोबाइल में। आज तक परिवार से ज्यादा मोबाइल प्यारा है, रिश्ता से दोस्तों से हो रहा किनारा है। आज सारी दुनिया को इसने ही बिगाड़ा है। सोशल मीडिया को छोड़कर सोसाइटी में जाएंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, अरे सोशल मीडिया को छोड़कर सोसाइटी में जाएंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, अरे ठीक है, हाँ ठीक है। माता पिता और बच्चों के संग अपना समय बिताएंगे। ठीक है, माता पिता और बच्चों के संग अपना समय बिताएंगे। ठीक है, ठीक है। और आगे चलता हूँ। आजकल हम क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, कब खाते हैं, कुछ मालूम नहीं पड़ता। एक हमारे था, जब से आया पिज्जा बर्गर, जब से आया पिज्जा बर्गर, घर का खाना भूल गए, घर के नगर विदेशों की भला बुरा भूल गए। बख्श अबख्श का रहता हमें ध्यान नहीं, बख्श अबख्श का रहता हमें ध्यान नहीं। मुंह में क्या जाता है इसका अभिमान नहीं, क्या करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये कैसे ठीक हो सकता है? अरे जोमाटो और स्विगी से हम खाना नहीं मंगवाएंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, हम भूखे रह जाएंगे पर अपना धर्म निभाएंगे। ठीक है, ठीक है। आप आए भक्ति में, बातों से फुर्सत नहीं, हम गाते गाते गए, ताली एक बजी नहीं। ठीक है। 1 2 3। पार्टी में जब आए हैं तो खुशी से बुलाएंगे। ठीक है, आगे से
पहले के जमाने में तो पढ़ते थे बीमार नहीं, आज तो जमाने में भी देखो अच्छा हाल नहीं। पहले के जमाने में तो पढ़ते थे बीमार नहीं, आज तो जमाने में भी देखो अच्छा हाल नहीं। करने में नकल देखो हम तो सबसे आगे, टाइम और डिसीज में सदा पीछे भागे हैं। अनुशासन थोड़ा कम, व्यवहार थोड़ा कम। नाम की खातिर हम दान लाखों देते हैं, साधन की बात आए तो मुंह मोड़ लेते हैं। सबसे पहले अपनों को ही हम तो आगे बढ़ाए, ठीक है, सबसे पहले अपनों को ही हम तो आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। देखिए मैंने एक जगह देखा, एक जीन्स पहन के बच्ची आई, फटी हुई थी, और वो उसको पूछा कितने में लेगी, 3500। और मैंने वही जीन्स को बिना फटे हुए पूछा 750। मतलब इसको अच्छा सौदा बोलते हैं क्या? बच्चे कैसी फैशन क्या, फटे फटे कपड़े पहने, ऊंची ऊंची चप्पल पहने, डिस्को में डांस करे, ठीक है? हाँ ठीक है। बच्चे कैसी फैशन क्या, फटे फटे कपड़े पहने, ऊंची ऊंची चप्पल पहने, डिस्को में डांस करे, ठीक है? देर रात तक हम तो घर से बाहर कभी न जाते, ठीक है? हाँ ठीक है। देर रात तक हम तो घर से बाहर कभी न जाएंगे, अपने घर के संस्कारों की लाज सदा ही निभाएंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। बाकी मुस्कान दो। वो पहले से आप पीछे कर लीजिए। माता पिता का सहारा बनना परिवार प्यारा, माता पिता का सहारा बनना परिवार प्यारा, मुश्किल सह के भी हमें प्यार सह पाना। जब हम बड़े हुए पैरों पे खड़े हुए, जब हम बड़े हुए पैरों पे जो खड़े हुए, कटु वचनों से हमने दिल उनका तोड़ डाला। माँ बाप के लिए बोला हो, आज सबसे बड़ी आवश्यकता है माँ बाप की सेवा करने की। उन्हें उतना ही सम्मान दो जितना हम अपने घर में और लोगों को सम्मान देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ जितना हम घर में और लोगों से करते हैं। माता पिता का सहारा बना परिवार प्यारा, मुश्किल सह के भी हमें प्यार से है। जब हम बड़े हुए पैरों पे जो खड़े, कटु वचनों से उनका दिल हमने तोड़ डाला। जब पत्नी घर में आई माँ बाप को भूल गए, जब पत्नी घर में आई माँ बाप को भूल गए, उनके सारे एहसान को एक पल में भूल गए, ठीक है? ठीक है? कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तो क्या करेंगे? अरे बन के सहारा माता पिता की सेवा करते जाएंगे, रोज सवेरे उठकर उनको अपना शीश झुकाएंगे, ठीक है? अरे ठीक है? जैनी कुल में जन्मे हैं हम, जैनी धर्म निभाएंगे, ठीक है? ठीक है। आपने हाथ जो ठीक ठीक बोला है, सब बातों को ध्यान रखिएगा और आप हाथ जोड़िए। बाप जी ठीक है, ठीक है। On the lighter side। तो अभी कोई बात नहीं, आज ये बातें हम सुनकर कुछ मनन करेंगे और आने वाले दिनों में उन बातों को अमल भी करेंगे। अभी भैया श्रेणी अपनी प्रस्तुति और देंगे, उससे पूर्व हमारे डीएसपी शिव शंकर जी गोदारा, जो कि स्वयं भी खूब अच्छा गाते हैं और सुनने का भी पूरा राग लगते हैं, तो मैं गोदारा साहब से अनुरोध करूंगा कि वे आए और अपने मधुर कंठ से हम सबको अपनी रचना
सुनाए। और वे अपनी रचना सुनाए उससे पूर्व मैं श्री पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ की ओर से सबसे पहले उनका बहुमान करवाना चाहूँगा कि श्रीमान महेंद्र जी डागा, श्रीमान प्रदीप जी डागा एवं श्रीमान ओम जी चोपड़ा से अनुरोध करूंगा कि वे आए और डीएसपी साहब का बहुमान करें। श्री मुकेश जी डागा भी साथ में आए। किधर आए? शासन देव की अनुमोदना 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 बारंबार शुभकामना 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 बारंबार। और गुजारा साहब यहीं पे आ जाओ, खड़े हो क्या? अच्छा बैठ। पूज्य गुरुवर को सादर नमन। और आज जैन समाज के सभी वरिष्ठ नागरिकगण और नागरिक बंधुओं को मेरा प्रणाम और नमन। मैं वैसे कहता कुछ हूँ नहीं, जैसे गुरुदेव का आशीर्वाद है तो 2 शब्द में बोल दूँगा। वैसे सिंपली आज जो एक रामचरितमानस का एक छोटा सा अंतरा है जिसमें जो है वो भगवान श्री राम के इंतजार में सबरी है, वो कैसे अपनी अभिव्यक्ति कर रही है, बस उसी के 2 बोल हैं। जैसे यहाँ सूरतगढ़ के निवासी गुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार का भाव रखते हैं, उसी प्रकार का भाव जो है वो सबरी है, वो श्री राम की लगती है। शुरू करेंगे। भजन के बोल है, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरी। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुवर नंदन कब आओगे, रघुवर नंदन कब आओगे, मिलनी की नगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया।
की मैं मलाई छवड़िया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रघुवर नंदन कब आओगे रघुवर नंदन कब आओगे दास की नगरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। श्याम सलोनी मोहन मूरत नैन बीच बसाऊंगी श्याम सलोनी मोहन मूरत नैन बीच बसाऊंगी अब क्या प्रभु जी भूल गए हो दास की डगरिया रामा रामा रटते रटते उमरिया रामा रामा बीती रे उमरिया नाथ तेरे दर्शन की प्यासी मैं अब लायक नारी हूँ नाथ तेरे दर्शन की प्यासी मैं अब लायक नारी हूँ दर्शन मिल तो नैना तरसे सुन लो बहुत सुखारी हूँ दर्शन मिल तो नैना तरसे सुन लो बहुत सुखारी हूँ हीरा रूप दर्शन दे दो डालो एक नजरिया हीरा रूप दर्शन दे दो डालो एक नजरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रघुवर नंदन कब आओगे रघुवर नंदन कब आओगे जब प्रभु राम सबरी के द्वार पे आते हैं तो कहते हैं कि उसने सबरी ने जो आंसू बहाए थे तो राम को खींच लाए जो ये आंसू का बोल है बाकी आपका ही दिया हुआ है गौतम ने बहाए थे सबरी ने बहाए थे जब जब ये गिरे आंसू प्रभु दौड़े आए थे दो बूंदे हैं काफी प्रभु तुझको रिझाने को दो आंसू ये दे दे चरणों में बहाने को
वक्त एक छोटा सा गीत में पेश कर रहा हूँ। मेरी इच्छा है इसके पहले कोई न जाए, तो इस गीत को जरूर सुनिएगा। और ये मेरा बहुत फेवरेट है। और ये गीत है, दुनिया में कितनी माताएं होती हैं? माता कितनी को मानती है? बोलिए आप। सबसे पहले तू कितनी अच्छी है मेरी माँ, उसके बाद गौ माँ, धरती माँ, उसके बाद सिनेमा, गौ माँ। ये कामधेनु जब समुद्र का मंथन हुआ, उसमें से काफी रत्नों से कामधेनु एक निकला। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात है और मैं ये बहुत सब जगह कहता हूँ, करता भी हूँ। और कामधेनु गौ माता के पास महालक्ष्मी जी जाती है। उन्हें मालूम पड़ा कि सारे देवताओं को उन्होंने अपने शरीर में समाया है, सबको स्थान दिया है। तो कहती है कि हे कामधेनु माते, मैं लक्ष्मी विष्णुकांता, इस सारे संसार का ऐश्वर्य वैभव मुझसे, आप मुझे भी स्थान दीजिए। तब गौ माता ने मना कर दिया कि नहीं, आप चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपका स्थान यहाँ पे हमें उचित नहीं लगता है, क्योंकि आप चंचला है, आप एक जगह रहती नहीं, बराबर ना। लेकिन इस संसार में आपकी अवमानना ना हो, इसलिए आपको जहां स्थान चाहिए वहां लीजिए। तो लक्ष्मी ने कहां पे स्थान लिया मालूम आपको? गाय के गोबर में उन्हें सबसे उत्तम ये चीज लगी। आपको मालूम है इस दुनिया में माँ का शब्द कहां से आया? माँ, कौन बोलता है? बछड़ा, ये शब्द माँ से आया। अगर मैं गाय की महिमा सारी जिंदगी दूध पिलाती है। और उस गौ माता को जब लग रहा कि इसका दूध नहीं है और ये हमारे कोई काम की नहीं है, उसे काटने के लिए भेज दिया जाता है। बड़ी बेरहमी से काटा जाता है। दूध पिलाया माँ से ज्यादा उस माता को बुलाया है, कर्जा उसके दूध का यारों किस बेटे ने झुकाया है। सदियों से हम कहते आए गाय हमारी माता है। अगर आप कहते गाय हमारी माता, तो आप क्या हो उसके बेटे? बेटे होने के इस फर्ज को कौन भला निभाता है? कभी सोचा? दूध खाया, दही खाया, रसगुल्ले खाया है, मलाई खाई, रबड़ी खाई, कहां से आई? अगर आप गाय का दूध नहीं पीते तो आपको कोई फर्ज नहीं बनता गाय की सेवा करने का। लेकिन अगर आपने गाय का दूध पिया तो आपका फर्ज है कि आप उसका एहसान चुकाओ। सदियों से हम कहते आए गाय हमारी माता है, बेटे होने के इस फर्ज को कौन भला निभाता है। तो पूरा कर लो कर्तव्यों को जिसने नहीं निभाया है। गौ माता की सेवा करने में जो आनंद पाया है। बूढ़ी हो जाए गौ माँ तो गौशाला में भिजवाओ,
किसी कसाई को मत बेचो, कभी न उसको कटवाओ। किसने अपनी माँ को बूचड़ खाने में भिजवाया है, गौ माता की सेवा करने में जो आनंद पाया है। कितनी निर्मल, कितनी पावन, कितनी ममतामयी है माँ। हम बच्चों की खातिर देखो देती दूध दही ये माँ। इसीलिए तो गौरस को भी, आज जो गाय का मूत्र है, जो बहुत बड़ा रिसर्च चल रहा है, बहुत बड़ी रिसर्च, सेकंड लेवल का कैंसर में ठीक हो जाता है, ये प्रूव हो चुका है। और अभी आपको जानकारी के लिए एक गौशाला है, मनोहर गौशाला खेरागढ़ में, जिसका अर्थ इतना अच्छा होता है कि वो सब मोदी जी ले रहे हैं, ये प्रूफ है, खाली की बात नहीं है। वहाँ की जो गवर्नर है अनुसुईया उनाइकी नाम है, वो उन्होंने जाके मोदी जी दिया, तो मोदी जी ने वोट मंगाया। तो ये गाय की महिमा है कि जिसका मूत्र और मल दोनों शुद्ध है, अमृत है। इसीलिए तो गौरस को भी अमृत तुल्य बताया है, गौ माता की सेवा करने में जो आनंद पाया है। गौ माता की सेवा करने में जो आनंद पाया है। देखिए ये भजन मेरे जहाँ पे भी गया गौरा साहब, जहाँ पे भी गाता हूँ मैं दिल से गाता हूँ, और मुझे पैसा बरसता है। लोग देते हैं सोना चांदी बाली, और जैसे महिलाएं ज्यादा पैसा लेके आए, क्या करते हैं अपनी चूड़ियाँ बाली से उतार के देते हैं, मतलब पैसा आता है। आज तक जहाँ भी गया पार्टी मैंने, और मैं क्या करता हूँ वो पैसे को लेके आपके संग में, आपकी गौशाला आप दे दो, मुझे नहीं चाहिए। और अगर आप देते हो तो मैं गाय को छुड़वाता हूँ। अभी तक मैंने 125 काउ से छुड़ाया, केवल भजन के माध्यम से। पैसा मांगते नहीं किसी, आप ये बस भजन भी गाते हैं। तो मेरी 2 लाइनें आपको लगे तो आप दीजिए। यहाँ पे कौन मनीष भी आप खड़े रहिए, आप ले लीजिए। अगर नहीं है सेवा का तो बस तुम इतना काम करो, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गौ माता के नाम करो, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गौ माता के नाम करो। कहता है श्रेणिक दावे से मिलता उसे सवाया है। ये भजन में सवाया इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सिनम बैठता है, लेकिन कहता हूँ दावे से उनको मिलता कई सवाया है। गौ माता की सेवा करने में जो आनंद गौ सेवा करने को खुद कृष्ण बने वाला, देखो वही वाला। बहुत बड़ा पुण्य का काम है। आप बैठिए, जाइए मत प्लीज, कोई जाएगा नहीं। केवल 2 मिनट ये काम हो जाए, ये भी बहुत अच्छा काम है, जीवदया काम है। हम शुरू करवाओ कभी भूलेंगे नहीं। उन्होंने हमारी केवल एक पुकार पे अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, बहुत बड़ी बात है। हम कम से कम आज 2-3 गाय को बचा पाए, समझेंगे। कहते हैं कि शादी में कन्यादान के बाद क्या दान होता है? गौदान होता है, उसके बिना शादी में अधूरी है। तो ये गौ माता का इतना महत्व है कि मैं आपको भी समझाऊंगा तो सारी रात निकल जाएगी। बस ये मानिए कि अगर आपने गौ सेवा कर दी तो आपका पुण्य प्रबल है। हमारे एक मित्र है, बहुत बड़े ज्वेलर्स हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम आया था। उन्होंने क्या किया, अपने हाथ पे गुड़ लगाए, बहुत दिनों तक गाय को चढ़ाते थे। गुड़ लगा गाय उनके हाथ चाटते थे। आप मानेंगे नहीं, ये कोई स्टोरी नहीं है, उनके हाथ की रेखाएं बदल गई। बोलो गौ माता की। आप आगे जाइए।
अब आइए, मैं एक बार ही मंगाऊँ, इसके बाद ये मंगवाऊँ। आप आइए, गरीब महिलाओं का सब हो गया। देखो सोना चांदी जो भी आए अच्छे से रखना उसके अंदर। अनुमोदिता अनुमोदिता अनुमोदन बारंबार, शुभकामना 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 बारंबार। 5 मिनट बैठ जाए, बस एक बहुमान करना है। आए हुए मेहमानों का बहुमान करके फिर मैं श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ के अध्यक्ष श्रीमान सुरेंद्र जी चोपड़ा से अनुरोध करूंगा कि वे आज के लाभार्थी श्रीमान किशोर जी गाबा एवं राहुल जी गाबा दोनों का बहुमान यहाँ पर बुलाकर सबसे पहले उनका करें, जिन्होंने आज के संपूर्ण कार्यक्रम का लाभ प्राप्त किया है। मैं डागा परिवार के सदस्य श्री महेंद्र जी डागा एवं श्रीमान गुलशन जी हेमंत जी डागा पधारे और किशोर जी गाबा का बहुमान करें। और आज पूरे दिन केवल एक इशारा हुआ कि भोले बाबा आचार्य श्री जयानंद सूर्य जी महाराज सूरतगढ़ में हैं। वे केवल बीकानेर के लिए आ रहे थे और इन्हें पता लगा कि बीकानेर और सूरतगढ़ बिल्कुल पास में है। तो इस कारण से उन्होंने कहा कि मैं बीकानेर आ रहा हूं, तो सूरतगढ़ भी गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए अवश्य मैं आऊंगा। तो जब उन्होंने यह अपनी भाव रखे तो हमने कहा केवल दर्शन के लिए ही नहीं, साथ में जो आप इतना अच्छा अभ्यास बच्चों को करवा रहे हैं, वह अभ्यास जो आपने बच्चों को कराया है, कम से कम हमें भी उसका थोड़ा सा रसास्वादन करवा दें। और उस रसास्वादन को कराने के लिए यहाँ पर आज पूरे दिन स्थिरता की रात को आ गए थे, 3 बजे कल रात को पहुंचे हैं और अभी कार्यक्रम संपन्न करते ही तुरंत निकल रहे हैं। कल सुबह की इनकी फ्लाइट जोधपुर से है। केवल गुरु महाराज का एक आदेश हुआ और उस आदेश का पालन करने के लिए पूरी इस समय में 11 साढ़े 10 बज चुके हैं, 11 बजने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि गुरु महाराज मुझे जल्दी जाने दो, मुझे जल्दी पहुंचना है। लेकिन नहीं, गुरु महाराज का आदेश है, तो जब तक गुरु महाराज नहीं कहेंगे तब तक नहीं जाऊंगा। ऐसे दृढ़ विश्वास के साथ और गुरु के प्रति एक निष्ठा रखने वाले ऐसे दादा गुरुदेव एवं परमात्मा के अनन्य उपासक ऐसे भाई श्रेणिक जी नाहर का बहुमान श्री संघ की ओर से किया जा रहा है। श्री संघ की ओर से श्रीमान सुरेंद्र जी चोपड़ा, श्रीमान भवन, श्रीमान मांगीलाल जी साहब रांका, भवनलाल जी साहब
चोपड़ा से अनुरोध करूंगा कि वे पधारें और साथ में किशोर जी गाबा, साथ में किशोर जी गाबा। जैनम जेती सासनम की अलख जगाना जारी है, हे जिन शासन तेरी महिमा तेरी फुलवारी है। जैनम जेती सासनम, जैनम जेती सासनम, जैनम जेती सासनम, जैनम जेती सासनम। बोली जिन शासन देव की जय। और अब मैं हमारे सैनिक भैया के साथ मास्टर अमन पारक से अनुरोध करूंगा कि वे भी पधारें और श्री संघ की ओर से बहुमान करने के लिए श्रीमान मदन जी डागा, श्रीमान चंद्रेश जी गोलछा एवं ओम जी चोपड़ा से अनुरोध करूंगा। श्री परवीन जी बैद से अनुरोध करूंगा कि वे पधारें और बहुमान के लिए बढ़ते हुए कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ते हुए मैं सैनिक भैया से अनुरोध करूंगा कि बधाई प्रस्तुत करें।
बनाई, बादले बनाई माला प्रभु ने बनाई। बधाई मारा प्रभु ने बधाई, बादले बनाई मारा प्रभु ने बनाई, बादले बनाई माला प्रभु ने बनाई। बाजे बधाई मारा प्रभु ने बधाई। सब लोग खड़े हो जाइए क्योंकि हम बस प्रभु से विदा ले रहे हैं। बाजे बधाई मारा प्रभु ने बधाई, नाथ ने बधाई बाजे, प्रभु ने बनाई बादले, नंदनी बनाई माला प्रभु ने बनाई, नंदनी बनाई माला प्रभु ने बनाई, बनाई बाजे मार बनाई।